अथ कीलकम। ओम चंडिका देवी को मेरा नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीन वेद जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्ध में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तती स्त्रोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तती स्त्रोत्र का नामक स्रोत से देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषध तथा किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तती की उपासना से अथवा सप्तती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें में से श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तती नामक संपूर्ण स्त्रोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तती नामक संपूर्ण स्त्रोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी कोई समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तती के स्त्रोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को एकत्रित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी पे भगवती प्रसन्न होती हैं। अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो पाती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है, जो पूर्वत रीति से निष्कीलन करके इस सप्तती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही देवी का गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कोई भय नहीं होता। वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता है, उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त होने पर ही यह स्त्रोत्र निर्दोष माना जाता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याण में स्त्रोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वकल फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुना तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते?